Therefore I am stressing. और हम लोग जो दामोदर अष्टकम गाते हैं उसमें एक लाइन आती है, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। आगे क्या है? करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। तो इस लाइन में भी सत्यव्रत मुनि एक बात बता रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण की मैया, भगवान ने जब मटकियाँ वगैरह फोड़ दी, दूध वगैरह गिरा दिया, माखन वगैरह सारा ज़मीन पे नीचे गिरा दिया, तो कहते भगवान की जो मैया थी भगवान के पीछे स्टिक लेके भागी, छड़ी लेके भगवान को मारने के लिए। और जैसे भगवान ने देखा कि उनकी माता छड़ी लेके आ रही है तो भगवान डर गए। आचार्य बता रहे हैं कि भगवान के चेहरे पर भय था, और वो भगवान जिनसे मृत्यु भी डरती है, भय भी डरता है। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। और भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे, रो रहे हैं भगवान। ये कैसे हो सकता है कि जिनसे भय भी डरता हो और वो आज रो रहे हैं डर के कारण अपनी मैया के हाथ में छड़ी देखकर। तो आचार्य बता रहे हैं कि ये सब कुछ प्रेम वश हो रहा है। माता यशोदा का जो वत्सल प्रेम है उसके कारण भगवान जो है प्रेम वश अपनी आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। और इवन श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि शिव जी और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी देवी जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, भगवान कृष्ण का आधा अंग है, वो भी माता यशोदा की तरह जो भगवान ने उन पे कृपा की वो भी वो कृपा नहीं प्राप्त कर पाते। कि जो भगवान जो सारे संसार का उद्धार करने वाले हैं, सारे संसार को पार लगाने वाले हैं, उनकी कृपा इवन शिवजी, ब्रह्मा और भगवान की जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी देवी, स्वयं सौभाग्य की देवी, वो भी प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन माता यशोदा ने वो कृपा प्राप्त की। एवं ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान के पुत्र हैं। अब भगवान के पुत्र होने के बावजूद भी जो वत्सल प्रेम भगवान ने माता यशोदा को दिया वो ब्रह्मा जी को वो प्रेम ही नहीं मिला। इवन शिव जी को हरिहर एकात्म कहते हैं कि जो हमेशा भगवान के साथ एकत्व अनुभव करते हैं, वो भी वो प्रेम जो है नहीं प्राप्त कर पाते जो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधकर जो प्रेम जो प्राप्त किया। इवन लक्ष्मी देवी जो भगवान की इतनी निकट, भगवान की पत्नी, भगवान की अर्धांगिनी, उनको भी वो प्रेम नहीं मिला जो माता यशोदा को प्रेम मिला। कारण क्या है? क्या कारण है कि भगवान ने माता यशोदा को वो प्रेम दिया? क्योंकि माता यशोदा जो भगवान कृष्ण को जो प्रेम करती थी ना, इसलिए नहीं कर रही थी कि वो भगवान है। उनका जो प्रेम था बहुत ही निश्चल प्रेम था, अहेतु की, कैसे कहते हैं, बिना किसी हेतु के। ठीक है ना, हम कहते हैं ना बिना किसी कारण के। हम लोग, अब शिव जी को पता था कि ये तो भगवान है कृष्ण, इवन लक्ष्मी को भी पता था, ब्रह्मा जी को पता था, लेकिन यशोदा को जो प्रेम था ना बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के था। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ प्रेम करती, जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। तो इसी कारण से माता यशोदा को ये प्रेम जो था वो प्राप्त हुआ। और इसी महीने भगवान कृष्ण ने बहुत लीलाएं की है। मतलब मैक्सिमम जो भगवान की लीलाएं हैं इसी महीने हुई। जैसे दामोदर की लीला, दामोदर लीला की, भगवान को उधर रस्सी के साथ, उधर से उधर को रस्सी के साथ बांध दिया गया। फिर इसी महीने, इसी दिन भगवान ने नल कुबेर
और मणिग्रीव का भी उद्धार किया। फिर इसी महीने के जो फर्स्ट पहला दिन होता है, भगवान ने रास लीला रची थी। पूर्णमासी के ना, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का चांद होता है जो, उस दिन भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला रची। गोपियाँ भी कौन थी? भगवान के परम भक्त। गोपियों जैसा भक्त कोई है ही नहीं। इवन उद्धव जी भी यही मांगते हैं कि काश मैं भी गोपियों के समान या गोपियों की तरह भगवान का भक्त बन जाऊं। हम उद्धव जी को कितना बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन वो भी गोपियों की एग्जाम्पल देते हैं। और वो गोपियाँ कौन थी पिछले जन्म में? जब भगवान राम का अवतार हुआ तो वो गोपियाँ सब ऋषिगण थे। कौन सा वन था? जिस वन में भगवान गए जब वनवास के समय, तो उस वन में जो ऋषिगण मिले, जो ऋषि मुनि मिले, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तब मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा। तो भगवान ने रास लीला रचाई। इसी महीने गोपाष्टमी भी आती है। फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण जब छोटे थे, अभी भगवान कुमार अवस्था में प्रवेश किए थे। कुमार अवस्था में भगवान जब प्रवेश किए तो भगवान ने जिद की कि मैंने बछड़े चराने जाने हैं। तो इसी दिन भगवान फर्स्ट टाइम बछड़े चराने के लिए गए। और फिर दूसरी बार फिर गोपाष्टमी आती है, जब भगवान कुमार अवस्था से पौगांड अवस्था में, शायद हाँ पौगांड में है ना, जब भगवान कुमार अवस्था से पौगांड अवस्था में जब प्रवेश किए, तब भगवान ने कहा अब मैं गाय चराने जाऊंगा। ये जो दूसरी गोपाष्टमी है, तो ये दोनों गोपाष्टमियाँ इसी महीने में ही आती हैं। अब कई आचार्य ये भी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो एक राजा के पुत्र थे। नंद बाबा तो वहाँ के राजा थे, नंद गांव के। तो उनके घर में तो सैकड़ों नौकर चाकर थे। तो भगवान कृष्ण गायें चराने क्यों जाते थे? कोई बता सकता है? तो भगवान कृष्ण गायें चराने क्यों जाते थे? वो तो इतने अमीर परिवार के बच्चे थे। तो आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढते थे। भगवान कृष्ण घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढते थे ताकि वो जंगल में जाके राधा रानी और गोपियों से मिल सके। तो ये भी बता रहे हैं। और इस महीने और भी लीलाएं की भगवान ने। गोवर्धन लीला भी की है। इंद्रदेव का भगवान ने अहंकार जो था उसको चूर किया था, तोड़ा था। इस महीने भगवान ने नरकासुर का भी वध किया था। और कौन कौन सी लीला पता है? किसी को याद है? काफ़ी लीलाएं की है। और इस महीने के बारे में स्कंद पुराण में भी वर्णन है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को दीप अर्पण करेगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। और कहते हैं कि यहाँ तक लिखा है व्यक्ति इतना पाप नहीं करेगा, बट कई बार ये बात अजीब सी लगती है ना, इतने पाप नहीं कर सकेगा जितने पाप एक बार भगवान को दिया अर्पण करने से खत्म हो जाएंगे। तो ये महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम इसी महीने भगवान को दिया अर्पण करते हैं, दामोदर अष्टकम का गायन करके। हरे कृष्णा।